उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर पढ़ाई की जा रही थी और दवा का जो सिलसिला था जो शुरू था, तो कुछ ख़वातीन थी इक्का दुक्का जिनके ऊपर हाज़िरी उस वक़्त हो चुकी थी, और वो उस खातून से मैं सबसे पहले बात करूँगा। फिर उसके बाद जो बाकी यहाँ पर ख़वातीन हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन हैं। आपका नाम क्या जी? समरा बीबी। अच्छा, ये क्या मसला क्या? तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे, पता नहीं क्या होता है। मैं हैदर डॉक्टर को गई, उन्होंने भी जवाब दे दिता से। ऊंचा बोले थोड़ा सा।
मैं डॉक्टर हैदर के पास भी गई, उन्हें भी मेरे गुर्दियां का मसला से, उधरों दिल की धड़कन तेज़ होती सी, उन्हें मैं जवाब दे दिता सी, ते मैंने किसी ने बताया से इधर आ जाओ, मैं इधर आई हाँ, तो मैंने करीबन 1 माह हो चुका है। मैं जिन्नात का साया है, हाँ, वो हाजिरी हुई थी, अभी मैं देख रहा था आपके ऊपर। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता चला? नहीं पता लेकिन हम देख रहे थे उस वक्त। हाँ, घर भी ऐसे कभी हो जाता है। हो जाता है। ये कब होता है, किस वक्त होता है? रात को होता है, दिन को होता है? पता ही नहीं, पता ही नहीं, जब कि मैं अब दम करा रही हूँ उदों दा हो। जब कोई परेशानी हो तो हो जाता है? हाँ, बैठे बैठे भी हो जाता है। बैठे बैठे टेंशन हो या बैठे बैठे हो जाता ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। है? पहले ज्यादा होता था। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। फिर ਜਦੋਂ ਦਾ मैं दम करवा रही हाँ, करीबन 2 माह हो चुके हैं, मैं ना डॉक्टर के पास गई हाँ, किसी के पास नहीं गई हाँ। अब पहले से कितना फर्क महसूस? बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल जैसे ठीक हो गई हाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। महसूस हो रहा है? अब घर में ज्यादा परेशान तो नहीं करते आप लोगों को, घर वालों को? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी गल ना, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अच्छा, अभी ठीक हो गई हो? हाँ, अच्छा, यहाँ पर और भी खातून है, एक ये खातून है, मैं इनसे बात करूंगा, अगर वो बात करना चाहती है तो आप बात करेंगी? तभी क्या मसला क्या था आपको? बस जादू जिन्नात का ही है। जादू जिन्नात का आपको कैसे पता चला? काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मैं मुब्तला थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर कारी साहब के पास आई तो कारी साहब ने क्या कहा? जी, इनके पास आई, यहाँ पे ये सुना कलाम। अभी हम देख रहे थे ना, आपके ऊपर हाजिरी हुई थी और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ पता चल रहा था कि आप क्या कर रही हैं? नहीं, बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो कुछ पता नहीं तो क्या हो रहा है। जी बाकी अब ठीक है, महसूस कर रही हैं? कैसी तबीयत? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ रहा है अभी। आपको क्या तकलीफ थी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ सी? कर सकते ने गल? कर सकते हो पंजाबी? नहीं? चले जी। और आपको क्या मसला था? जी, मैं बहुत सख्त बीमार थी, मुझ पे ब्लैक जादू किया गया था। मैंने सारी दुनिया फेरी है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, कहीं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं हाफिज़ साहब के पास आई हूँ, तो शुक्र है अब ठीक हूँ। मैं गुजरावाला से आती हूँ इनके पास दम करवाने। आपको कैसे पता चला ब्लैक मैजिक है? वो जब मैं जिन्नातों की वजह से चल नहीं सकती थी, मेरा कलर भी काला हो चुका था, तो फिर मैंने अपने आप को चेक करवाया, तो फिर यही चीज़ तवीज़ वगैरह लोगों ने जो किए हुए थे, पुतले बनाए, किसने किए थे? ये मेरे ससुराल वालों ने। कन्फर्म है ससुराल वालों ने किए? वही, क्योंकि वो सास बहुत हो गई थी ना कि ये काला इलम जो करता है वो फिर बचता भी नहीं है। वो खुद उसने कबूल कर लिया था मरते वक्त। उसने कहा था कि मैंने किए हैं? हाँ जी, मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, इस तरह कह रही। क्यों किए थे उसने? बस वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए। जेलिसी थी? हाँ जी, इसलिए, क्योंकि मैं सुनहरे ख़ानदान से थी, वो राइन थे, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, अच्छा। इसलिए। तो अब कैसा महसूस, पहले कैसे महसूस करती थी जब ब्लैक मैजिक? पकड़ती थी। अब मैं जब से इनके पास आई हूँ, हाफिज़ साहब के पास, तब से मैं अल्लाह का शुक्र है अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ, चल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे अपने बच्चों की होश नहीं थी, इस तरह मेरा हाल था। अब बेहतर है पहले? हाँ जी, बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, वो जो तावीज़ किए गए थे वो निकले हैं, कोई देखे हैं आपने? हाँ जी, मैंने देखे थे। अब बेहतर हो, यानी कि पहले से बेहतर महसूस? बहुत अल्लाह का करम है। पहले तो बस ऐसी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हूँ, ये बस अब मैंने बचना ही नहीं है। ये अब मैं इनके पास आई थी, ये मेरी हालत बेहतर जानते हैं। आते ही मैं इधर गिर गई थी, यानी कि बेहोशी की हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर और भी ख़वातीन है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से बात की जाए, लेकिन आप बताएं ज़रा मुझे थोड़ी सी, जिनकी ज़्यादा किस चीज़ के लिए आए हैं आप? मैं बस हासिदीन की वजह से। क्या हासिदीन? मौलवी साहब ने मुझे बताया गया कि आपको थोड़ी सी तकलीफ़ है, मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ उसकी ये मैं सोना भी मिट्टी हो जाती है। उन्होंने आपको असद है, असल के आप में से तवीज़ लगा कर है, इंशाल्लाह इधर रुकैया में आया कि मैं इंशाल्लाह शफा मिलेगी। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ इस तरह। आप किस चीज़ के लिए आए? मेरा जी मैदे में तकलीफ होंगी। मैदे में तकलीफ? हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह आराम है अगे ना। पहले से कितना फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, तीजा चौथा। कितनी दफ़ा आ चुके हैं? हाँ जी, मैं तीजी बारी आया। आप किस चीज़ के लिए आए हैं? मैं जी भाजी कादे से आए हो? मैं जी बाहर ਦੀ ਲਾਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਮੜੀ अच्छा। ਤੇ ਬੜਾ ਭੱਜਾ ਨਸਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਜਨਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ अच्छा ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ठीक है ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੱਟਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ कारी साहब दम कर दे पेश की महसूस कर रहे सो दो ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੋ ਕੇ ਬਸ ਰਾਤ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ अच्छा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੀਸਰਾ ਤਵਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋਈ फर्क पे है ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਸੀ आए किधरों ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਕਮੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਸੀਆਲ ਬਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੂਰਪੁਰ ਕਮੋਵਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ठीक महसूस कर रहे हो अपने आप ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜੇ हमने आज तक किया है कोई भी मरीज़ हमें साबित करवा दे कभी हमने तवीज़ नहीं दिए कोई ऐसा मामला किया ही नहीं ना किसी को गैर शरई काम बताया है तो हमारा सिलसिला यही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा रुकी है हम वो ही करते हैं अहले अरब में यही तरीका है तो दूसरा मेरे इदारे का नाम है रुक़िया तो शरिया मिन अल कुरान व सुन्ना इसी नाम से सऊदी अरब में अशूनुल इस्लामिया मरकज़ दावा वाल इरशाद रुक़िया शरिया मिन अल कुरान व सुन्ना के नाम से पूरे अरब इमारात में सरकारी तौर पर ये रुक़िया सेंटर है वहाँ पर बगैर सर्टिफिकेट के कोई बंदा दम नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया मैं कतर हमद मेडिकल के अंदर मैंने ये काम करता रहा हूँ रुक़िया सेंटर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अरब लोगों को भी रुक़िए किए काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी है मर्द भी है तो इनको एक एक करके आप दोबारा से दम करेंगे या आपने कर दिया जो हो गया था जो मैंने दम किया ये इज्तिमाई रुक़िया होता है ये सबसे ज़बरदस्त होता है कुरान क्योंकि पढ़ना सुन्नत है और सुनना फ़र्ज़ है अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि कुरान जब पढ़ा जाए गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए यही असल मसला है जब हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा इसके लिए जो बीमार हैं हम अलहदा से भी एक एक करके मरीज़ों को जो चाहे इनफरादी तौर पे मेरे से इलाज करवाने के लिए मैं उनको बुलाता हूँ वो आए मेरा दारुल इलाज खुला होता है लेकिन हर त्योहार के त्योहार हम फ़ीस बिल्ला इज्तिमाई रुक़िया करते हैं 15 दिन मैं इधर बैठता हूँ 15 दिन कराची क्लिफ्टन के अंदर मैं बैठता हूँ वहाँ पर रुक़िया करता हूँ वहाँ पर भी मेरा कोई भी नहीं होता मैं खुद ही करता हूँ क्योंकि ये जिन्नात का काम है ये सीखते सीखते बंदे की उम्र गुजर जाती है एक शफीक भाई हैं मेरे साथी हैं अभी सीख रहे हैं इनकी भी मशीरा मरीज़ थी 30 साल से उसका जादू हमने इस कब्रस्तान से पटवाया है वो खुद मरीज़ गया है कब्रस्तान पटवा के उसने निकाला वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है ये इदारा रुक़िया शरिया मिन अल कुरान राकी हाफिज़ जावेद इकबाल के नाम से है बहुत शुक्रिया आपका तो ये थे जी हाफिज़ जावेद इकबाल साहब आपने सारी सूरत हाल देखी हमने पूरे सेंटर को दिखाया ख़वातीन से भी बात की मर्दों से भी बात की और एक एक से बात की हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें आप तक उनके हक़ाइक़ पहुँचाएँ और आपने देखा भी जब कारी साहब तिलावत कर रहे थे तो तब ख़वातीन के अंदर और मर्द कुछ हज़रात थे जिनमें हाज़िरी हो चुकी थी जिन्नात का साया होता है जादू होता है बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका इलाज यहाँ पर इस सेंटर में रूहानी तरीके के साथ किया जाता है यानी कि आयतों से और उसके साथ साथ सूरतों से कुरान के मुताबिक उसका इलाज किया जाता है तो मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है